आप दो रणवीर मदन सिंह की छुरी से मिलने वास्ते जा रहे हैं? जी। थारी हिम्मत कैसे हुई अपनी दुश्मन की बेटी से मिलने की? क्या सोचकर किया तुमने ऐसा? तू तो जाने कि जमीन का मामला किस हद तक बढ़ चुका है। दोनों खानदान एक दूसरे के खून के प्यासे। फिर तूने ठाकुरों की इज्जत और उनकी मान मर्यादा को एक मामूली छोरी वास्ते कैसे बुला दिया? अरे मारे को थारे में गर्व था, विश्वास था कि औरों की तरह तू अपनी परंपरा को नहीं भूलेगा, अपने खानदान का नाम उज्जवल करेगा। पर आज तूने हमारे को गलत साबित कर दिया। जहां घना विश्वास हुए वही मन को ज्यादा चोट आवे। आज जो तूने हमारे मन को चोट दी है उसे मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। अरे थारी जगह कोई और होता ना तो उसे अब तक मौत के घाट उतार दिया। पर मन ने थारे से एक बार गद्दारी की वजह जान दी है। बोल, क्यों किया तूने ऐसा? बोल ना, मुंह में जबान नहीं है क्या? ताया साहब, जो भी कुछ हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, इस गलती की शुरुआत अनजाने में हुई थी। परसों से मैं अपनी अधूरी पेंटिंग्स का चेहरा तलाश कर रहा था और उस दिन जब मैं बाजार गया तो अचानक मुझे मेरा वो चेहरा दिखाई दी, रुक्मी का चेहरा। लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि बदकिस्मती से वो चेहरा मदन सिंह की बेटी का है। मैं सच कह रहा हूं ताया साहब, मुझे खुद इस बात का पता उस दिन हॉस्पिटल में चला। मैंने अपने आप से सवाल भी किया कि जो मैं कर रहा हूं क्या वो सही, और क्यों शिवजी महाराज ने मेरे साथ ऐसा अन्याय किया। मेरा विश्वास कीजिए ताया साहब, मैं अपने आप को रोकना चाहता था, मैंने बहुत कोशिश भी की, लेकिन तब तक मुझे रुक्मी से प्यार हो गया था। बस एक बार कह दिया, दोबारा मत कहना। आज तक जो हुआ उसे थारी पहली गलती मान के माफ कर देता हूं, पर गलती एक बार हो गई, ये बात गांठ बांध ली तू। जो हुआ अनजाने में हुआ, थारी बात मानकर एक बार फिर थारे पे भरोसा कर रहा हूं। आज के बाद थारा उस मदन सिंह की छोरी से कोई संबंध नहीं होगा। और जे कोई ऐसी बात हमारे कानों में आई तो याद रखिए, भरे बाजार में मदन सिंह और उसकी छोरी को मौत के घाट न उतारा, हमारा नाम भी ठाकुर भंवर सिंह नहीं।
वाह, तू तो बड़ी जल्दी आ गई। मनने तो लगा कि आज भी तुम्हारे को हमेशा की तरह इंतजार करवाएगी। ज्यादा खुश ना होना, आज काम बहुत कम था इसलिए सोचा इतनी दूर घर जाकर वापस आऊंगी, इससे अच्छा यही इंतजार कर लेती हूँ। बहुत जरूरी बात करनी है। मारा घर में मारा ब्याह की बात चल रही है और माँ तो चाहती है कि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए, और उन्होंने तो हमारे वास्ते छोरियां देखना भी शुरू कर दी है। तो तन्ने कोई छोरी पसंद आई कि नहीं? आई तो है, और उसी से ही तो बात करने आया हूँ। तू तो जानती है कि मैं फौजी हूँ, और फौजियों को सीधे सवालों के सीधे जवाब सुनने की आदत होवे है। हारी पसंद तो तू ही है, और जे थारी मर्जी हो तो अपने रिश्ते की बात माँ से कहकर थारे बापू से करवाऊं। बोलना। तुम्हारे से ना पूछ, तो क्या इन पत्थरों से पूछूं? जैसा तारा जी चाहे वैसा कर। कहा था ना, फौजी हूँ, सीधे सवाल का सीधा जवाब सुनने का आदी। पर मैं तो फौजी ना हूँ जो थारे सीधे सवाल का सीधा जवाब। जो भी बात करनी है हमारे बापू से आके कर। अरे सुन, हारा इंतजार करना, शाम को थारे घर आऊंगा तारे बापू से तारा हाथ मांगने। क्या बात है, आज तारे चेहरे पे इतनी चमक क्यों है? कोई चमक वमक ना है, और अगर है भी तो वो थारे चेहरे पे। क्या बात है? देख, बात को घुमा मत, पहले मैंने बता के कहा थारे फौजी ने? क्या कहा? कुछ भी तो ना कहा उसने। अच्छा, तो अब तू अपनी जीजी से झूठ भी बोलेगी। मन ने तो तन्ने कुंवर सा की सारी बात बता दी थी। ठीक है, अगर थारे को अपने मन की बात हमारे से ना करनी हो तो थारी मर्जी। जीजी ऐसे परेशान ना करो। तो बता, ब्याह करेगा थारी से? आज शाम बापू को मिलने घर आ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। और मैं भी। अब तारी बारी है, तू बता। तो आज कुंवर साहब उनके ताया साहब से हमारे बारे में बात करेंगे। हाँ, दुश्मनी इतनी आसानी से नहीं मिट सकती रणवीर। ऐसा मत कहो पापा। मैंने रुक्मणी से वादा किया था कि आज तायसा से बात करके रिश्ता लेके उसके घर जाऊं, लेकिन अभी तो तायसा ने रुक्मणी से मिलने के लिए ही मना कर दिया। पापा, रुक्मणी तो इस रिश्ते के लिए मना कर रही थी, मैंने ही उसे आस बंधाई थी। क्या सोचेगी मेरे भाई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कम से कम एक बार तो उससे मिलना ही होगा। ये सारी बातें उसे साफ साफ बतानी होगी। पापा आप तायसा से बात कीजिए ना प्लीज। उन्हें कहिए कि बस एक बार मैं रुक्मणी से मिलना चाहता, सिर्फ एक बार, आखिरी बार। ऐसा नहीं मानेंगे पापा प्लीज, आप बोलेंगे तो वो जरूर मानेंगे। मैं वचन, ये आखिरी बार मिलने के बाद मैं रुक्मणी का ख्याल भी अपने दिमाग में नहीं रखूंगा। प्लीज पापा प्लीज। चल। अरे आप लोग खम्मा घड़ी खम्मा पधारो। ओ पधारो पधारो गणी खम्मा विराज।
यहाँ पर आया हो? जी मन ने इसके ब्याह की चिंता दिन रात सतावे है। सोचा इस बार इसे बुला के ब्याह कर ही डालू। अपने विक्रम को तो कोई भी छोरी पसंद कर ले। कैसी छोरी भावे तबे? विक्रम ने तो छोरी पसंद कर रखी है और हम सबने भी विक्रम के वास्ते ऐसी ही दुल्हन चाहिए थी। अच्छा, अरे भाई कौन है वह खुश नसीब? थारी छोरी रसाल। मैं थारे से अपने बेटे के वास्ते थारी छोरी का हाथ मांगने आई हूँ। हे राम जी, मारी रसाल के तो भाग खुल गए। मैं अभी गुड़ खोपरा लेके आती हूँ मुंह मीठा कराने वास्ते। थारे को मेरे छोरे से कुछ पूछना हो तो पूछ लो। अरे नहीं नहीं, क्या पूछना है, अपना ही छोरा है, अपने सामने बड़ा हुआ है। और फिर मारी रसाल के लिए तो इससे अच्छा वर मिल ही नहीं सकता। तो यो रिश्ता पक्का समझू? हाँ जी, सोना ने पक्का। लो जी, मुंह मीठा करो। लो। पर ब्याह इसी महीने विक्रम की छुट्टियां खत्म होने से पहले ही करना पड़ेगा। होए, जैसे थारी मर्जी। वैसे भी शुभ काम जितना जल्दी हो जावे वो तुम्हें चोखो। आप लोग भी राजू, मैं अभी कचौड़ी और जलेबी बना देती हूँ, खा कर ही जाना। ना ना, अभी रहने दो, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। और वैसे भी छोरे वाले हैं, जलेबी और कचौड़ी से काम ना चलेगा, पूरी खातिरदारी करनी होगी। हाँ जरूर जरूर, आपको ही घर है। अब हमारे को इजाजत दो। ये तो बहुत अच्छा हुआ, हमारी तो चिंता ही दूर हो गई। अरे कैसे चिंता दूर हो गई। ये लोग तो इसी महीने के आखिर में ब्याह करना चाहते हैं। कैसे होगा ऐसा? हो जाएगा, सारी तैयारी मैं खुद करूंगी, बाकी राम जी राजी। और लोग क्या कहेंगे? बड़ी बहन के होते छोटी का ब्याह। तो ठीक है चाहो, लोगों के डर से हमारी छोरी को कुंवारी रखो। अरे घर बैठे इतना अच्छा रिश्ता आया है, उसे हाथ से जाने दो। और वैसे भी फिर जा रहा हूँ, और मन में भी खबर है उस करम जली के नसीब में ब्याह ना है। क्या कह रही है तू? अरे रुक्मी भी तो थारी बेटी है। अरे कहीं न कहीं तो कोई ऐसा होगा जिसे भगवान ने रुक्मी के लिए ही बनाया होगा। ये बड़े पति की बात कही आपने। वो विदुर कब से आस लगाए बैठा है। रुक्मी का ब्याह विदुर से कर देते हैं, लोक लाज भी रह जाएगी और थारी बेटी का ब्याह भी हो जाएगा। आगे राम जी राजी। ये बात कहते हुए जबान न कट गई थारी? हाँ, अरे वैसे भी रात दिन जड़ी कटी सुनाती रहे उस बेचारी को। अब उस विदुर से ब्याह करवा करके अगले जन्म का दुख भी इस जन्म में छोरी की झोली में डालना चाहे है। वो कुछ मैं ना जानू। रसाल के ब्याह से पहले रुक्मी का ब्याह उस विदुर से होगा, बस। अब इसी बात की है तो जबान खींच के हाथ में धर दूंगा। जी की बात मन से ना लगा। जब कुछ ही देर में कुंवर से आएंगे तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। माँ का मुंह भी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। रसाल,
आ जाएंगे सब लोग। मैं पानी लेकर आती हूँ। रुक्मी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ऐसी बातें माँ बापू से करना ही अच्छा है। नहीं रुक्मी, मुझे तुम्ही से बात करनी है। कहो। रुक्मी, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। अब यह रिश्ता नहीं हो सकता। मुझे लगा था कि मेरे परिवार वाले मेरे प्यार को समझेंगे, और ऐसा नहीं हुआ रुक्मी। तायसा नहीं माने। भूल जाओ मुझे रुक्मी, हमेशा हमेशा के लिए। रुक्मी से बहुत प्यार करता हूँ। नहीं जी पाऊंगा उसके बिना, नहीं जी पाऊंगा। जीजी, जीजी क्या हुआ? मैंने अभी अभी कुंवर सा की गाड़ी जाते हुए देखी। जीजी बताओ ना, कुंवर सा आए थे ना यहाँ? क्या कहा उन्होंने? माँ ठीक कहती है रसवाल, हमारी किस्मत में ब्याह का सुख लिखा ही नहीं। जीजी कहो ना, के कहा कुंवर सा ने? जीजी आपने मारी सौगंध, बताओ ना के कहा उन्होंने? आसमान और धरती को दूर से देख मैं अकेली समझ रही थी कि दोनों एक है। घड़ों दूर है आसमान धरती से, हमारी उसे पाने की आस बहुत बड़ी भूल थी। हमारा सपना तो टूटना ही था ना। कब तक बुलावे में जीती मैं। जीजी कहा क्या उन्होंने? उनके ताया साहब इस रिश्ते के लिए राजी ना है, पर इसमें उनकी कोई गलती ना है रसा। हमारी किस्मत ही खोटी। जीजी कुंवर सा थारे से सच्चा प्यार करे तो दुनिया की कोई ताकत थारी को से दूर ना कर सके। हमारे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई रसा? क्यों मैं कुंवर सा से इतना प्यार करने लगी? क्यों उन्हें दिल में बसा बैठी? कि हमारा जीना मुश्किल हो गया है। अब मैं क्या करूं रसा? क्या करूं मैं? जी चुप हो जाओ,
अरे यो किस्मत जली, क्यों खुशी के मौके पे मातम मनाने बैठी है? वो विदुर के साथ तेरा रिश्ता करवाने जा रहे हैं ना, तन्ने कुएं में ना धकेलन जा रहे हैं। माँ, क्या बोल रही हो? क्या गलत बोल रही हो? हाँ, इसके हल्दी तेल चढ़ेगा तो थारा भी रिश्ता होएगा। चल चल तू रो लेने दे इसे जी भर कर। दिन में कितने बचे हैं बाकी? मरी एक बात पल्ले से बांध ले छोरी, रसाल के ब्याह में जे थारो रोड़ा अटकाने का इरादा ना है ना, तो चुपचाप से ब्याह कर ले। कोई राजकुमार नहीं आने वाला थारे वास्ते, समझी? तू मेरे मन की मूरत थी, जिसे मैं कब से तलाश कर रहा था। और आज मैंने ना सिर्फ तुम्हारा बल्कि अपना सपना भी तोड़ दिया। ये क्या है भाई साहब? आप किस सदी में जी रहे हो? किसी से प्यार करके अपना और उसका दिल तोड़ लेना, ये कैसा फैसला है आपका? मोमल, मेरी बहन, कैसे समझाऊं तुझे? तू तो अच्छी तरह जानती है ना कि तायासा मुझ पर अपने बेटे से भी ज्यादा भरोसा करते हैं। तो फिर तू ही बता, मैं उनकी मर्यादा को कैसे ठेस पहुंचा सकता हूं? भाई साहब, you're sounding too old fashioned. मोमल, हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाए, पर अपनी मर्यादा, अपने संस्कारों को तो ताक पर नहीं रख सकते ना। मगर किसी मासूम के दिल के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं आप? मोमल, मुझे नहीं पता था कि वो मदन सिंह की बेटी है। अगर आपको पता होता कि वो मदन सिंह की बेटी है, तो क्या आप उसके चेहरे को अपनी तस्वीरों में नहीं डालते? क्या तब वो आपकी मन की मूरत नहीं होती? शायद। आप झूठ बोल रहे हैं भाई साहब। मोमल, आप सरासर झूठ बोल रहे हैं भाई साहब। अगर ऐसा होता तो सच्चाई पता चलते ही आप उससे दूर हो जाते, पर आपने ऐसा नहीं किया। दीप भाई साहब पूरी रात लॉकअप में रहे और आप रुक्मी और उसके परिवार की मदद करते रहे, घर तक छोड़ने गए उन सबको। क्यों भाई साहब? क्योंकि मैं रुक्मी से प्यार करता हूं, क्योंकि मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मदन सिंह के साथ नाइंसाफी हुई है। तो अब जो आपने किया, क्या वो इंसाफ है? सारी जिंदगी अपने प्यार का गला घोटकर जीने का आपका ये फैसला किसके साथ इंसाफ कर रहा है? रुक्मी के साथ, आपके साथ, या उसके परिवार के साथ? बोलिए भाई साहब। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई साहब, मर्यादा जब टूटती है तो मर्यादा दूसरा रूप ले लेती है, पर दिल के टूटने का कोई दूसरा रूप नहीं होता। वो तो टूट के शीशे की तरह बिखर जाता है। मैं क्या करूं मैं? सच्चे प्यार की ताकत सदियों से मर्यादा तोड़ते आई है, तो फिर आज क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं? जिंदगी आपकी है, रुक्मी की है, तो इसमें ताऊसा अपना हक कैसे जमा सकते हैं? मुमल, पागल हो गई है क्या? इस वास्ते तने विदेश पढ़ने भेजा था कि तू अपने बड़ों के फैसलों के खिलाफ आवाज उठा सके। मत भूल, थारे को पर्दे से निकालकर दुनिया दिखाने का फैसला भी थारे तायासा ने ही लिया था। मासा, आप जा यहाँ से। एक तो मारो बेटो परेशान है, ऊपर से न जाने क्या क्या उसके सामने बकवास कर रही है। जा यहाँ से।
बेटा आज मैंने पता चला है कि मेरा बेटा कितना आज्ञाकारी है। हाँ, कितनी फिक्र है तुझे मर्यादा की। जी वही है। साची बेटा, अगर दोनों परिवारों में दुश्मनी ना होती ना, थारी इस पसंद के माथे पर बहू का टीका कर देती। थारे ताया सा को नाराज करके थारी खुशियों की कामना पूरी कर सकूं। मारे को माफ कर दे बेटा, अपनी माँ को माफ कर दे बेटा। ऐसा मत कहो। अरे ये तो फिर से बुझ गई। तो मैं गरम कर देती। थारी तबीयत संभले को नहीं बापू, हुक्का पीना कम कर दो। ना, क्या नहीं हो सके। थारी तबीयत को सवाल है, सारी जिंदगी को सवाल है। क्या कह रहे हो बापू? मैंने थारा रिश्ता उस विदुर से नहीं करना है। थारे से तो बड़ी छोरियां हैं उसकी। ना, थारा रिश्ता उससे नहीं करना मैंने। बापू, आप ना चाहो अपनी छोरियों का कन्यादान करना? बारी रुपये में कई खोटे। अरे एक बाप अपनी एक छोरी की खुशी के वास्ते दूसरे ये कहिया बेच सके? ना रुक्मीना, मैं थारो ब्याह उस विदुर से नहीं होने दूंगा। मारी रुक्मी के लिए तो राजकुमार आएगा, सफेद घोड़े पे सवार होके। आया तो बापू, पर सपनों टूटने का दर्द हकीकत से भी ज्यादा हो रहा है। ना छोरी ना, भले अब थारी माँ की जिद भी नहीं माननी है। और बापू, मन में ये रिश्ता मंजूर है। अरे तेरे कहीं मंजूरी हो रिश्ता? तू तो जान रहा है कि तारे से बड़ी छोरियां है उसकी, फिर तू कहीं राजी हो सके इस रिश्ते के वास्ते? वो हकीकत इस कड़वी हकीकत से बड़ी तो ना है ना बापू। तुम्हारी हकीकत जान के भी बन्ने अपनाने को राजी हो गए, और फिर ये रिश्ता होने से 10 साल का भी तो घर बस जाएगा। हमारे चेहरे पर तो दाग है ही, माथे पे दाग लेकर ना जी सकूंगी बापू, कि हमारी वजह से हमारी बहन के हल्दी तेल ना चढ़े। आप मानो हो ना कि ब्याह संजोग से होवे है, तो फिर होने दो ये ब्याह। शायद विधान ने यही जोग लिखे हो हमारे माथे पे, उसे आप मिटा तो को नहीं सकोगे ना बाप। जरूर मेरी माँ रही होगी कोई जन्म में, तभी तो सारा दुख सह के उस सबका सुख चाहे बेटा। कैसे मार सके है जीजी इस रिश्ते के वास्ते? आपने गलत सुना हो। मैंने उसे थारे बापू से कहते सुना, और तन्ने क्यों चिंता हो रही है? हाँ? थारा रिश्ता तो हो रहा है ना विक्रम से। माँ, मैं जीजी को बेचकर अपना रिश्ता ना करूं। पागल हो गई क्या तू? है? और किसे बेच रहा है? अरे रानी बनाकर रखेगा वो थारी बहन को। 60 बीघा जमीन है, और 2 छोरियां हैं। छोरियों का तो ब्याह हो जाएगा, और उसके बाद तो सारा घर रुक्मी का ही हो जाएगा।
माँ जी, जीजी अगर आपकी अपनी छोरी होती तो भी उसका रिश्ता ऐसे विदुर के साथ कर देती जिसकी ब्याह लायक छोरियां। देख रसा, मैं थारी बेकार की बात सुनकर पिघलने वाली कोनी। अरे तू जाने भी है जिस छोरी का ब्याह ना हुए उसके माँ बाप के वास्ते कितना बड़ा श्राप हो गया है, और वो भी जिनकी रुक्मी जैसी छोरी हो। अरे क्यों तू ऐसा सोच रही है? मैं सुथेली माँ ना हूं रुक्मी की। अगर आज तक कोई ऐसा रिश्ता उसकी उम्र का आया होता तो मैं पहली माँ होती जो उस रिश्ते का स्वागत करती। और आयो कोई रिश्ता उसके वास्ते। अरे जो भी आया वो रुक्मी की जली शक्ल देखकर भाग गयो। और वैसे भी अगर तने इतनी ही चिंता हो रही है अपनी बहन की तो लाना रिश्ता, फिर देख मैं क्या करती हूँ। के चाहो जीजी? जिंदगी भर में थारे एहसान तले दबी रहूं? ये तो क्या कह रही है रसा? सही कह रही। आप खुद को मिटाकर मने जिंदगी ना दे रही हो, बल्कि जिंदगी भर के वास्ते हमारे को कर्जदार बना रही हो। ना रसा, ऐसे तो मैं सोच भी ना सकूं। तो फिर क्यों हमारे पर जिंदगी भर के वास्ते ये बोझ लाद कर जाना चाहती हो आप? मैं अपनी बदनसीबी का साया थारे पर ना पड़ने देना चाहती रसा। फिर हमारे को ये एहसास जरूर करवाना चाहती हूँ, थारी कुर्बानी के बगैर हमारा प्यार विक्रम के साथ ना हो पाता। ऐसा ना है, ऐसा ही है जीजी। पहले मूर्तियां बनाकर हमारा पेट भरती रही, और अब खुद को बेचकर हमारे को उधार की खुशी देना चाहती हूँ, ताकि जिंदगी भर के वास्ते मैं तारे से नजरें ना मिला सकूं। एक बात कह देती हूँ मैं थारे से, मने थारी कुर्बानी से अपना प्यार ना चाहिए। मैं अपने प्यार को खुद से पाना चाहती हूँ। अगर ना तो ना सही, मैं भी विक्रम के साथ ब्याह ना करूंगी। थारा ये ऐसा हमारे को ना चाहिए। राह तकत मोरी अखियां सुनी, तो आंसू सूख गए मोर साजन। राह तकत मोरी अखियां सुनी, तो आंसू सूख गए। किस कारण मोरे साजना, किस कारण मोरे साजना मुझसे रूठ गए। मारे को भी एक सुट्टो दे दो। मैं थारा होने वाला दामाद हूँ। पहले खांसना तो बंद करो। अरे ये खांसी मेरी बीमारी ना है ससुर था, ये तो आदत है हमारी। लाओ सुट्टो दो। उम्र का तकाजा है। अरे मारी उम्र ज्यादा कोनी, मैं मुश्किल से थारे से 8-10 साल बड़ा हूँगा। लाओ सुट्टो दो। लो। अरे ठाकुर सा, उसको देखकर काई जवानी को जोर मार रहे हो? लो छाछ पी लो, सब ठीक हो जाएगा। मारी होने वाली से बोल दो, मारे
तरह के दौरे से घबरावे ना, ये तो तुम्हारी आदत है। उसे मैंने छेड़ने की आदत डालनी पड़ेगी। हाँ क्यों नहीं ठाकुर साहब, हमारी छोरी थारे बारे में सब जाने हैं। कमाल है, मैं तो सोच बैठो ये गलत फहमी सिर्फ मारे को ही है अपने बारे में। चलो अब वो कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अरे अपने साथ जो लाया हूँ वो तो तन्ने दे दूं, बाद में मुकर मत जाना। मेरी तरफ से ये रिश्तो पक्को है। शीला जी। हाँ सा हाँ, थे चिंता ना करो, सगुन को सारो सामान मैं दे देती हूँ। लो जी, ये दुल्हन के वास्ते गहना तो लगा दूं। और ये दुल्हन के वास्ते कपड़े। जी अब भी समय है, मना कर दो। मन ने थारे से कहा कि विक्रम से ब्याह मत कर। मैं ये ब्याह अपनी मर्जी से कर रही हूं। जी 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 आप पर से हमारे पूरे परिवार की आस्था हमेशा के लिए मिट जाएगी। इतना बड़ा अन्याय ना कर सको आप हमारी जीजी के साथ। कोई रास्ता दिखाओ, तो मैं तारे मंदिर का रास्ता हमेशा के लिए भूल जाऊंगी। भोग दूं मासा। जीवता रहे। कोई कठिनाई तो नहीं हुई थाने रास्ते में? मारा बस चलता तो मैं गाड़ी से ही आती, और थारी जीत थी ना हवाई जहाज से बुलाने की। मासा, आप ठाकुर भंवर सिंह की माँ हैं, भाने को भी तो आपकी सेवा का अवसर मिलना चाहिए ना। थारे फैसले के सामने मैंने तभी बोलना छोड़ दियो जब थारे माथे पे पगड़ी रखी गई थी। और तब से आपको कभी ऐसा लगा कि आपके इस बेटे ने कोई गलत फैसला लिया है? बेटा, अगर तुम ही गलत फैसला लेने लगे तो घर के बाकी लोगों से सही फैसले की उम्मीद कैसे रखें? मासा दादी सा सदा सुहागन रहो। दादी सा, हाँ दादी सा, छोरी छोड़ मने चक्कर आवे हैं, छोड़। जीवती रे। थैंक यू दादी सा। मने किसी ने बताया ही नहीं कि तू पढ़ाई खत्म करके लौट आई है। दादी साहब, मुझे भी किसी ने नहीं बताया कि आप आज आने वाली हो। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अरे पद्मा, तुम्हारी बिन्नी सदा सुहागन रहो, खुश रहो। आपका आशीर्वाद रहेगा तो ऐसा ही होगा। तू खुश तो है ना? हाँ दादी साहब। दीप कहाँ है? वो 2 दिन से। दादी साहब, वो 2 दिन से फैक्ट्री के काम से घर नहीं आया। और रणवीर, वो भी घर में ना है के? बेटा मूमल, जा रणवीर को बुला ला। रहने दे, मैं उस कलाकार की कलाकारी उसी के कमरे में जाकर देखती हूँ। रणवीर, दादी साहब, भोग दूं दादी साहब। हरी हर मनोकामना पूरी हो रणवीर। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। की बात है रणवीर, के चिंता सता रही है तने? ऐसी कोई बात नहीं दादी साहब,
बस मैं वो फैक्ट्री के बारे में सोच रहा था। बेटा, फैक्ट्री के बारे में सोचने के लिए दीप अकेला काफी नहीं है के? बोल, की परेशानी है? बचपन में थारी हर परेशानी थारी ये दादी चुटकी में दूर कर देती थी। याद है दादी से, अच्छी तरह याद है। लेकिन अब मैं अपनी परेशानी बताकर आपको परेशान नहीं करना चाहता। मेरी छोड़ी, आप ये बताइए कि कहाँ कहाँ के दर्शन किए इस बार आपने? जहाँ जहाँ हमारे परिवार को सुख शांति मिल सकती थी, उन सारी जगहों पे माथा टेक कर आई हूँ। घड़ी फुट रही है तो थारी तस्वीर को चेहरा मिल ही गयो। हाँ दादी साहब, चेहरा मिला भी और मैंने उसे खो भी दिया। ये बता मैंने, तूने उसे कब पाया, कब खो दिया? बस ये समझ लीजिए दादी साहब कि मैंने उसे सपने में पाया और हकीकत में खो दिया। कान्हा जी की मूर्तियां ले लो, प्यारी प्यारी मूर्तियां, रंग बिरंगी श्याम लल्ला की मूर्तियां ले लो। मौका मिलते ही जीजी को बताए बिना नथु काका की दुकान से फोन करती हूँ कुंवर साहब। काय बोले रणवीर? वाह, रुक्मिणी मदन सिंह की छोरी है? हाँ दादी साहब, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, मुझे खुद इस बात का पता उस दिन पुलिस स्टेशन में चला जब वो लोग दीप भाई साहब और तायसा के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा रहे थे। फिर क्या हुआ? जीजी को गहने पसंद करने के बहाने दुकान पे भेजती हूँ, फिर नथु काका से कुंवर साहब का नंबर लगवाती हूँ। रंग बिरंगी श्याम लल्ला की मूर्तियां ले लो। जीजी, आप और घीसू जाके उस दुकान में सस्ते गहने पसंद कर लो, मैं बेचती हूँ तब तक। घीसू, तू जा जीजी के साथ, वहाँ पे तो लड़कियों वाला सामान मिलता है, मैं क्यों जाऊँ? घीसू, क्या है? कुछ नहीं, तो मैंने आँख क्यों दिखा रही थी? हमारी आंखें फड़क रही है। कितने की है मूर्तियाँ? 25 की एक। मैंने खुद जाके रुक्मी का दिल तोड़ दिया दादी साहब, क्योंकि मैं तायसा को नाराज नहीं करना चाहता था। अब आप ही बताइए दादी साहब, मैं क्या करूं? तू ब्याह करना चाहता है उससे? मैं कोशिश करके देखती हूँ, बात करूंगी भंवर से। सच दादी साहब, आप बात करेंगे उनसे? अच्छा। पिछले 5 मिनट से आप बिल्कुल चुप बैठी हैं मासा। कुछ कहना है तो कह दो मासा। नहीं, पहले तुम अपना काम खत्म कर लो, फिर कहती हूँ। लो, खत्म हो गया हमारा काम। अब बोलिए जो बोलना है, पर बोलने से पहले हमारी एक बात सुन लीजिए। मदन सिंह की छोरी से इस घर का रिश्ता नहीं हो सके। इसके अलावा और कुछ कहना है आपको हमारे से? तूने हमारी बात सुनी को नहीं और अपना फैसला भी सुना दिया। रणवीर से मिलने के बाद आपके सवाल को ना समझ सकूं, ऐसा कैसा हो सके मासा? बड़ों को छोटों की खुशी की परवाह होनी चाहिए। अपनी मान मर्यादा को ताक पर रखकर नहीं मासा, नहीं। रिश्ते जुड़ने से मान मर्यादा और बड़े हैं भंवर। वहां रिश्ता कैसे जुड़ सकता है जहां 18 साल से दुश्मनी चली आ रही? दुश्मनी? और वो भी 15-20 बीघा जमीन वास्ते? आप समझ नहीं रही है मासा। उस मदन सिंह ने रणवीर का इस्तेमाल किया है अपनी छोरी को आगे करके। भंवर, रणवीर प्यार करे हैं उस छोरी से। बकवास है मासा।
शादी ब्याह जिंदगी भर का सवाल हुए है मासा। और आप ये मत समझना कि मैंने रणवीर के हाथ से कोई खिलौना छीन लिया और आप उसकी तरफ से पैरवी करने आई। तो तुम अपने फैसले को सही मानते हो? बिल्कुल। माफी चाहता हूं, मैंने बहुत काम करना है। अरे जीजी, बस 3 मूर्तियां बची हैं। चलो उठो और जाकर अपने वास्ते जो खरीदना है खरीद लो। मैं बैठी हूँ यहाँ। कहा ना मन ने कुछ ना खरीदना है। मतलब आज भी मन ने माँ से डांट पड़वाओगी कि मैंने तुम्हें कुछ खरीदे ना दियो। मैं बोल दूंगी माँ से। तो ये भी बोल दो कि घीसू कहीं खो गया है। क्या बोल रही है तू? अरे जा जाके ढूंढ उसे। सब जगह देख लिया है मैंने, कहीं ना है वो, और मैं नहीं जाने वाली उसे ढूंढने। ठीक है, तू बैठ यहाँ, मैं उसे देख कर आती हूँ। जल्दी आना। हाँ। नटू काका, जरा रणवीर कुंवर सा का फोन नंबर लगा के देना, जरूरी बात करनी है। हाँ। नत्थू काका? कहीं ये फोन रुक्मिणी ने तो नहीं किया? क्या करूं? बोलो रुक्मिणी। कुंवर साहब, मैं रसाल हूँ। रुक्मी जी एक फितूर के साथ ब्याह करने जा रही है, जिनकी उम्र हमारे बापू से भी ज्यादा है। क्या? लेकिन क्यों? कुंवर साहब, जीजी जिद कर बैठी है, वो हमारा ब्याह हो जाए इस वास्ते खुद को उस फितूर के साथ बांधने जा रही है। और ये सब कुंवर साहब आपकी वजह से हो रहा है। कुंवर साहब, आपकी दुश्मनी हमारे बापू के साथ है, तो क्या इसी की सजा आप जीजी को दे रहे हो? नहीं रसाल, ये सच नहीं है। तो फिर रोको जीजी को। कुंवर साहब, एक बार जीजी से मिलके कहती जो कि आपसे नाराज होकर वो कोई गलत फैसला ना। हाँ ठीक है, तो बोलो कहाँ मिल सकता है? मैं 1 घंटे में जीजी को शिव मंदिर में लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। लेकिन मुझसे कहना कि नटू काका। हेलो हेलो। चल रसाल, सारी मूर्तियां बिक गईं। चलो जीजी, अपने लिए कुछ खरीद लो, माँ ने कहा है। मन ने कुछ ना खरीदना है। अरे जीजी, कम से कम लाल चूड़ियां तो खरीद लो, ब्याह के लिए जरूरी है। जिनसे हमारा ब्याह होना है वो शगुन पे सब कुछ दे तो गए हैं, मन ने अलग से खरीदने की क्या जरूरत है? जीजी, कि ब्याह से पहले आप हमारी एक बात भी नहीं मानोगी? जी रसाल जीजी कह रही है तो फिर मान लो ना। मैंने कहा ना घीसू, कुछ ना खरीदना है मन ने। इसका मतलब आप हमसे नाराज होकर अपना ब्याह करवा रही हैं? चल ठीक है, खरीद लेती हूँ लाल चूड़ी। और हमारी तरफ से आपके लिए एक लाल चुनरी भी। चल तू ही पसंद कर ले, आजा। क्या बात दादी साहब? मैं भंवर को मना ना सकी बेटा। दादी साहब, मैं जा रहा हूँ। कहाँ रणवीर? वो रुक्मी, वो मुझसे इतनी नाराज है कि उसकी सजा खुद को दे रही है। एक विदुर से, जो कि उसके पिताजी से भी ज्यादा उम्र का है, उससे शादी करने जा रही है। तू क्या करेगा जाके रणवीर बेटा? मैं रोकूंगा उसे दादी साहब, समझाऊंगा उसे। फिर भी ना मानी तो मैं उससे शादी करूंगा, लेकिन इस तरह उसे अपने प्यार का बलिदान नहीं देने दूंगा। पहली बार थारी आवाज में राजपूत का खून दौड़ता देख रही हूं। इतिहास गवाह है बेटा, प्यार में किसी की परवाह नहीं की। नया इतिहास खुद लिखा है। जा बेटा, अपने दिल की कर, बाकी सब छोड़ दो। जा। जी दादी साहब।
कुंवर सा जरूर आएंगे शिव मंदिर में, पर जीजी को के बहाना करके ले जाऊं वहां। अब तो तुम दोनों की बात मान ली ना मैंने, तो तुम दोनों हमारे से बात क्यों नहीं कर रहे हो? जीजी मैं क्या बोलूं? बोलना क्या है? ला वो चूड़िया और चुनरी वाला थैला दे, मैं और जीजी शिव मंदिर में माथा टेक कर आते हैं। ठीक है मैं जाता हूँ। रुक, मैं भी थारे साथ चलती हूँ। जीजी आपने भी कभी वर मांगा था शिव जी से, आप ना चलोगी? हमारा वर तो मिल गया है ना मुझे। जीजी हमें हमारा मनचाहा वर मिल रहा है कि हमारे खातिर पर आप ना चलोगी? ठीक है, अब घीसू के साथ घर जाओ, मैं आपकी चूड़ियां और चुंदरी मंदिर में पूछ कर लाती। रुक रसाल, मैं भी थारे साथ चलती हूँ, थारी खुशी की दुआ मांगने। घीसू तू ये टोकरी लेकर घर जा, जल्दी आना। ठीक है? ठीक है। आज हमारी जीजी का सपना पूरा कर दो शिवजी महाराज। कभी आपसे किसी और को मांगा था, शायद वो हमारी भूल थी। मैंने ऐसा वर मांगा था जो मन में मिल ही नहीं सकता। आज आप जो मरने दे रहे हो उसी में खुश रहूंगी। शिवजी महाराज, जीजी के वास्ते हमारी तरफ से ये आखिरी कोशिश है, कुंवर साहब को भेज दो। चल, हो गई थारी प्रार्थना? जीजी अभी हमारी आखिरी प्रार्थना बाकी। मैंने थारे वास्ते झटके नाम की चुनरी और चूड़ियां ली हैं, उसे शिवजी महाराज ने छूने तो दो। किनके नाम की जो? जिनको मारी जीजी जी जान से ज्यादा चाहते, रणवीर कुंवर साहब के नाम की। बावड़ी हो गई है के? तू जाने है ना, हमारा रिश्ता हो गया है। ना जीजी, वो रिश्ता ना है, वो सौदा हुआ है। आपका रिश्ता रणवीर कुंवर साहब के साथ ही होगा, वो भी आज इसी जगह। जीजी वो आपको लेने आ रहे हैं। पंडित जी, तुम्हारा दिल तोड़कर मैं भी टूट गया था। बहुत सोचा मैंने, लेकिन अब इस छोटी आन बान और शान के लिए मैं अपने प्यार का बलिदान नहीं दूंगा। चलो मेरे साथ रुकने। कहाँ? हम लोग अभी और इसी वक्त इस मंदिर में शादी करेंगे। चल। पर बड़ो कैसे हो सके है कुंवर साहब? आपको अभी भी एक सच्चाई बतानी बाकी है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, अब इससे बड़ी सच्चाई क्या होगी? और फिर शिवजी महाराज भी हमारे साथ हैं, वरना इस तरह हमें अपने आंगन में कभी नहीं मिला था। और साहब जी आपके नाम की
चुनरी और चूड़ियां। जी महाराज का आशीर्वाद है इनके साथ। हमारी जीजी को हमेशा खुश रखना। रसाल, रुक्मी, मन्ने आपने कुछ बताना है तो बताओ। रणवीर, तायसा, तू मने तायासा कहने का हक राखे है या नहीं, उसका फैसला भी हो जाएगा। बगावत करने की ठाह ही नहीं है ना? मदन सिंह की इस छोरी के हाथ में चूड़ियां जिसने तने हमारे खिलाफ कर दिया है। तायसा, इसमें रुकने की कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरे समझने में है। हमारे अपने बेटे दीप से ज्यादा तने चाहा, भरोसा किया थारे पर, और तुम ही मेरी पीठ पर छुरा घोंप दोगे, नहीं जानता था। चलो फैसला करो इस बात का और पहना मदन सिंह की इस छोरी को चूड़ियां। जोड़ लो इससे रिश्ता और तोड़ लो हमारे से सब रिश्ते नाते। पहनाता क्यों नहीं? सुमेर साहब, ले जाओ इस छोरी को इसके बाप के पास और उसे बताओ कि उसकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी। तायसा, तायसा नहीं, तायसा। छोड़ दो मैंने छोड़ दो। बड़े बाबू के पास मत लेके जाओ। कौन सा बाबू मैंने मार डालेंगे, कौन सा? तायसा, तायसा, मेरी गलती की सजा रुकने को मत दीजिए प्लीज। उसे उसके बापू के सामने मत ले जाए। अब जैसा चाहे मैं वैसा करने के लिए तैयार। वादा करता हूं तायसा। छोड़ दो इस छोरी को और रणवीर को अपने साथ ले चलो। मुझे माफ कर देना रुक। तो आपने पता था कि रणवीर मारे हुक्म के खिलाफ मदन सिंह की छोरी से मिलने वास्ते जा रहा। हाँ, आपने पता था और फिर भी आपने उसे जाने दिया। मारे लिए मारे रणवीर की खुशी थारे हुक्म से ज्यादा कीमती है। और इस खानदान की इज्जत, क्या आपकी नजरों में आपके सपूत की खुशी के आगे उसकी भी कोई कीमत नहीं? भाईसा जरूर कोई ना कोई गलत फहमी हुई। हाँ मेघ, एक गलत फहमी हुई है कि मैंने थारे बेटे के वचन पर भरोसा कर दिया। मैंने खुद अपनी आंखों से रणवीर को उस छोरी का हाथ पकड़े हुए मंदिर में देखा है। दोनों ब्याह करने जा रहे थे। क्या ब्याह करने जा रहा था?
थप्पड़ अगर पहले मारा होता तो इसकी हिम्मत न होती हमारे हुक्म के खिलाफ जाने की। हमारी एक बात कान खोल के सुनिए, अब मदन सिंह को तो क्या, उसकी 7 पुश्तों को भी ये जमीन वापस नहीं मिलेगी। मन में गरीबी से नफरत ना है, मन में नफरत है तो बेईमानी से, और उस मदन सिंह ने यही किया, बेईमानी करके अपने छोरी के जरिए तने फंसा ताकि वो अपनी जमीन हत्या सके। इतनी ओछी हरकत, पर अब यही हरकत उसे जिंदगी भर पछताने पर मजबूर कर देगी। तहसील की चौखट पर रगड़ रगड़ कर उसकी जूती घस जाएगी, पर इस मुकदमे की सुनवाई कभी नहीं आएगी, कभी नहीं। दादी सर, मैं नहीं जी पाऊंगा रुक्मी के बिना। रणवीर, सुबह की उम्मीद से इंसान हर अंधेरी रात काट लेता है। अपने खानदान की इज्जत के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। मुझे एक बात बताइए दादी सर, क्या अपनी जुबान रखना इस खानदान की इज्जत रखना नहीं? मैं जानता हूं कि ताया सा ने मेरे लिए सारे रास्ते बंद कर दिए, लेकिन फिर भी अपना दिया हुआ वादा निभाने के लिए मुझे कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा। दादी साहब, एक बात बताइए, इस जमीन की कोई तो लिखा पढ़ी हुई होगी। मुंशी जी कभी कभार बही खाता लिखा करते थे, पर बेटा राजे गए, रजवाड़े गए, उनके साथ साथ मुंशी जी और उनके बही खाते भी गए। तू काहे ये सब पूछ रहा है? बस ये समझ लीजिए दादी साहब कि अब उस जमीन की सच्चाई का मुझे किसी भी तरह पता लगा नहीं होगा। रसान, तू रो क्यों रही है? क्या बात है रसान? अपनी जीजी को ना बताएगी? ना, मेरा ब्याह अकेले शाद पड़ गया है। इस सोच कर जिंदगी भर उठाने की सजा बना डाल दो जीजी। आप इस ब्याह के लिए मना कर दो। मुझे आपकी तकदीर खोटी ना हो सकती। ये देख, हमारी मेहंदी का रंग कितना गाढ़ा हो गया। इसका मतलब हुए है कि छोरी की मेहंदी का रंग जितना गाढ़ा हो, ब्याह के बाद उसकी जिंदगी में उतने ही ज्यादा सुख हुए। हमारी तकदीर तो ये है कि महाराज जिससे ब्याह होने जा रहा है ना, वो हमारे को बहुत खुश रखेगा। इतना खुश कि हमारी खुशी को दुनिया की नजरों से बचा के रखना होगा। मन में पूरा विश्वास है, और तू भी हमारे विश्वास पर विश्वास कर ले। सिर्फ 15 गुण मिल रहे हैं। ब्याह के लिए सारे के सारे 36 गुण मिलने जरूरी है। नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। आज जमाना कहां से कहां चला गया है।
हम लोग अभी भी इन दकियानुसी बातों पे विश्वास किए बैठे हैं। मेरे लिए लड़का ठीक है तो फिर कुंडली ठीक हो या ना हो इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या कह रही है तू? थारे को इतनी भी लाज नहीं रह गई कि घर के बड़ों के सामने लड़कियां किस तरह बात करती हैं? माफी मांग अपनी दादी सा से। दादी सा से तो मैं 100 बार माफी मांगने के लिए तैयार हूं, पर इस बात के लिए नहीं। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। मैंने जो कहा है सब सच है। सच तो तू जानती ही नहीं है, वरना तू ऐसी बात कभी ना करती। इस घर में पहले भी एक बिना कुंडली देके शादी हुई थी, जिसकी सजा आज तक ये खानदान भुगत रहा है। अब मैं नहीं चाहती कि कोई और जिंदगी भी सिर्फ इस वजह से बर्बाद हो कि पति पत्नी की कुंडलियों में गुण नहीं मिले। कर रही है? देख के काम नहीं कर सकती? इतनी बड़ी बन्नी थाली से नहीं उठाई गई तो कम से कम किसी को आवाज दे देती। अब इसका नुकसान कौन भरेगा? ताया साहब। इमली, जबान संभाल के बात कर, माफी मांगो इनसे। जानो ये कौन है? ये हवेली की बड़ी ठकुराइन। रहने दो नंदलाल, छोरी की गलती ना है। छोरी को माफी दे दो। बड़ी ठकुराइन, आप जाओ, मैं ये सब साफ करा दूं। मैंने कहा ना, इन्हें छोरी की गलती ना है। जाओ, मन ने अपना काम खुद करना पसंद है। और ठाकुर बावर सिंह का ब्याह गायत्री देवी से बड़ी धूमधाम से हुआ। नाम की तरह सचमुच ही देवी है बड़ी ठकुराइन, पर देवी होकर भी अग्नि परीक्षा तो औरतों का नसीब ही हो। सो भुगत रही है बेचारी, इनकी परीक्षा न जाने कब खत्म होगी। जब इतनी सुंदर और सुशील पत्नी थी तो बड़े ठाकुर साहब ने दूसरा ब्याह क्यों किया? भगवान की लीला भगवान ही जाने। इतनी सुशील, इतनी शान, पर उसके कोमल न पोती, औलाद का सुख नसीब में नहीं। और इस हवेली को वारिस देने का सवाल उठा। तब बड़े ठाकुर साहब ने बड़ी ठकुराइन से दूसरा ब्याह करने की मंजूरी मांगी और उन्होंने वो मंजूरी दे दी। उसके बाद इस हवेली को वारिस तो मिला, पर बड़ी ठकुराइन सिर्फ हवेली का हिस्सा कर रहे। धोख दो पापा। आज भी कोई जरूरी काम से जाना है? जी। अरे को होश भी है कि घर में क्या हो रहा है? जो भी कुछ हो रहा है हमारे काम से तो जरूरी ना है। कल सुबह सुन लूंगा, ऑफिस जाना देर हो रही है। अपने बेटे को समझा, हद से आगे बढ़। बेटा हमारे अकेले का थोड़ी ना, हमारे दूध के साथ साथ उसकी रगों में आपका खून भी तो शामिल है। जो गुल बाप ने खिलाए वही बेटा खिला रहा है।
हमारे कदम अपने आप ही तारे पास खींच लाते हैं। और जब भी मैं तारे को देखता हूं, मन में एक ही बात आवे है, अपने स्वार्थ के लिए, इस हवेली को उसका उत्तराधिकारी देने के लिए मैंने तारे हक को कम कर दिया। और आज माता जी महाराज ने मैंने उसी बात की सजा दी जिस उत्तराधिकारी के लिए तारे को हवेली की इस कोने में आके रहना पड़ रहा है। आज वही खानदान की नाक कटाने पर तुला है। ना उसे बाप के मान मर्यादा की चिंता है और ना ही मां का लिहाज। पता नहीं दीप किस जन्म का बदला ले रहा हमसे। परेशान क्यों लग रही है बिन्नी? भंवर कहाँ है? कटे होंगे, कहे अपने सर पे तेल लगवा। मासा आप यहाँ? कोई काम था हमारे से? अरे मैंने बुला लिया होता। नहीं, कहना कुछ नहीं था। तय खाने की चाबियां चाहिए थी। पंजू से कहकर कुछ सफाई करवानी है। चंचल, मासा को चाबियां दे दो। ठीक। सब ये सफाई वफाई का काम घर की और औरतें कर लिया करेंगी, आप आराम किया करो। आराम तो अब एक ही बार होगा। शुभ शुभ बोलो मासा। ये सारे बर्तन दाग लगवाने बाजार ले जा। ये पहुंच जाएगा। नंद काका, ये कहाँ की साफ सफाई करवा के आ रहे हैं? तय खाने की कौन सा? दादा साहब के जमाने की चीजें पड़ी पड़ी जंखारी हैं, तो दादी साहब ने हुक्म दिया इन्हें दाग लगवाकर ठीक करवा दूं। क्या कहा? दादा साहब के जमाने की चीजें? हाँ। लाइए, मुझे चाबी दी। कौन सा? तय खाने में बहुत धूल मिट्टी है काका। कई बार इसी धूल मिट्टी के नीचे कोई ऐसी चीज मिल जाती है जिससे इंसान की तकदीर बदल जाती है। लाइए चाबी दी। मदन सिंह जी की जमीन का सबूत मिलने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई और उसी के साथ रुक्मी को पाने की भी।